ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रेम भरा साई राम। बचपन में मुझे याद पड़ता है, मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में था। सेंट ल्यूस उसका नाम है। मेरा घर जो है सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में है, और मेरे पिता एक इंजीनियर वहाँ पे कार्यरत थे। तो वहाँ पर भगवान श्री सत्य बाबा का आगमन होना था। सन 1975 की बात है, और 1975 में भगवान श्री सत्य बाबा सोलन में आए, फिर उसके बाद शिमला गए, और उसके बाद वापस दिल्ली भी गए। तो जब सोलन आना था उन्हें, तो मुझे याद पड़ता है, मैं बहुत छोटा सा बच्चा हुआ करता था, और हमें स्कूल में स्कूल ड्रेस में ही, एक टाई लगी हुई थी, अपनी स्कूल की ड्रेस थी, उन ग्राउंड्स में लेकर आया गया जहाँ पर भगवान श्री सत्य बाबा ने आना था। तो दिन के कोई 11 साढ़े 11 बजे थे, और हम भरी दोपहरी में, यानी कि जो धूप है ऊपर से चमक रही थी, और हम सबसे आगे बैठे हुए थे। पहली दूसरी रो में मेरा जो है स्थान था, और मुझे अभी भी याद पड़ता है, ये कोना था जहाँ पर मुझे बैठाया गया था। मैं अपनी मम्मी के मदर के लैप में बैठा हुआ था वहाँ पर, और भगवान का आने का समय जो है वो थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था, और कोई 1-2 घंटे के बाद भगवान श्री सत्य बाबा करीबन 2 बजे के करीब, 2-2:30 बजे होंगे, कि भगवान की जो पूरी मोटरकेड है वो हमारे ग्राउंड, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसमें दिखता था ऊपर कि भगवान की जो पूरी मोटरकेड आ रही है। जो भजन चल रहे थे, उनकी जो तीव्रता थी, उनकी जो स्पीड थी, वो बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि भगवान अब आने वाले थे। और भगवान जब आने होते हैं, हम बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं सभी लोग। पूरी भीड़, खचाखच भरा हुआ था मैदान। वो मैदान, उसका नाम है ठोडो ग्राउंड्स, आज भी है सोलन में, मेरा होम टाउन। और वहाँ पर जब मैं देख रहा था कि खचाखच भरा हुआ मैदान, और भगवान का पूरा मोटरकेड, भगवान सबसे आगे, और भगवान जब उतरते हैं तो सभी ने जयकारा किया, भगवान श्री सत्य बाबा की जय। पर हमें, मेरी फैमिली को जो है, ऐसा कुछ नहीं था तब तक कि हम भगवान श्री सत्य बाबा को अच्छे से जानते हैं। हमने देखा कि भगवान जब जो आगे एक स्टेज बना हुआ था, और भगवान उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और मुझे अभी भी याद है कि भगवान ने एक बहुत ही मधुर गीत, जो आज भी हम गुनगुनाते हैं, और मेरा फेवरेट भजन है, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। और भगवान ने शुरू किया, और जितनी भी वहाँ पे जनता बैठी हुई थी, जितने भक्त लोग बैठे हुए थे, सभी ने उसे गुनगुनाया। भगवान ने ज़्यादा समय सोलन को नहीं दिया, करीबन वो 5 से 7 मिनट हमारे बीच में रहे होंगे। और इतने में क्या हुआ कि भगवान स्टेज से धीरे धीरे उतर कर जो है नीचे भक्तों के बीच में आ गए। और सबसे आगे, यानी कि मैं सेकेंड रो में बैठा हुआ था, तो कोने पे था, तो मेरा ना जाने क्या हुआ कि मैं खड़ा हो गया। तो भगवान मेरे पास आ गए, और भगवान ने अपना हाथ जो है मेरे सिर के ऊपर रख लिया, और जो आसपास जितने भक्त बैठे हुए थे उनसे बात कर रहे थे। कोई, जैसे होता है, भगवान के चारों तरफ भक्त आ जाते हैं, परंतु 3-4 भक्त आ गए, उनसे बात कर रहे थे, परंतु उनका हाथ जो है मेरे सिर के ऊपर ही रहा। और वो जो सिर के ऊपर, मैं कहूँगा कि वो 5 मिनट भगवान हमारे बीच में रहे होंगे, 2 मिनट तक उनका हाथ जो है मेरे सिर के ऊपर ही रहता है। वो मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन थी भगवान श्री सत्य साईं बाबा के साथ। मेरे आध्यात्मिक गुरु कहें, मेरे पिता कहें, या मेरे भगवान कहें, भगवान श्री सत्य साईं बाबा के साथ मेरा पहला इंटरेक्शन वही था। और जब वो इंटरेक्शन हो गया, 5 मिनट के बाद भगवान वहाँ से, मतलब कि उनकी मोटरकेड चली गई। हम, जैसे मेला लगा होता है, पूरे उस क्षेत्र में मेला लगा हुआ था, और चारों तरफ उस ग्राउंड के कुछ कुछ छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी। तो मैं, मन में उत्सुकता थी कि भगवान का एक चित्र मेरे पास होना चाहिए, फ़ोटो मेरे पास होनी चाहिए। मैं ढूंढ रहा था, वो छोटी छोटी दुकानों में जैसे आदत होती है बच्चों की, मैं उसे ढूंढता हुआ एक दुकान पर पहुंचा, तो मुझे एक शिरडी बाबा की छोटी सी फोटोग्राफ जो है वो मिलती है वहाँ पर। फ्रेम्ड फोटोग्राफ थी, आज भी मेरे पास है। उस फोटोग्राफ को मैंने शायद 1 रुपये में लिया होगा, या 50 पैसे में, आई डोंट नो कितना उसका मूल्य रहा होगा, परंतु वो फ़ोटो लेकर मैं बड़े खुशी खुशी, ऐसे कहते हैं, कूदते हुए अपने घर की तरफ चला। और घर में आकर मैंने अपने छोटे से मंदिर जो हमारे घर के अंदर बना हुआ था, उसमें उसे स्थापित कर दिया। हम बैठे थे शाम की, मेरे मदर जो हैं वो आरती करते हुए अगरबत्ती जलाते थे। तो वो जब धूप बत्ती जला रहे थे शाम को, तो उन्होंने क्या देखते हैं कि उस फोटोग्राफ से कुछ ऐसा द्रव्य पदार्थ जो है उससे नीचे को निकल रहा है। कुछ शंका सी हुई, क्या चीज़ है ये, क्या नहीं है। तो कुछ आस पड़ोस के लोग, जो भक्त लोग, वो भी गए थे वहाँ पर। तो हमारे एक बाबा अंकल होते हैं, बहुत ओल्ड हो गए हैं, 95 ईयर्स के हैं अब हैं, तो वे भी आए। तो उन्होंने देखा ये क्या चीज़ है। और पड़ोस में ही कुछ दूरी पर एक आंटी रहते थे, शर्मा आंटी जिन्हें कहते हैं, निर्मल शर्मा आंटी। वो शर्मा आंटी जो है वो भी आ गए, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये हो ना हो, ये शहद है,
हनी वॉज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम दैट फोटोग्राफ। और वाकई में वो हनी था, और कुछ दिन तक वो हनी की जो धारा जो है, वो जो शहद की धारा है, वो बहती गई उस फोटोग्राफ के साथ। मेरा इंटरेक्शन जो है, या कहें तो मेरा जो विश्वास है या मेरी खिंचाव जो है मेरे भगवान के प्रति, और भी बढ़ता गया उस बचपन में ही। बचपन की बात कह रहा हूँ। मुझे एक एंट्री मिल गई उन शर्मा आंटी के घर की बात बताता हूँ। वो शर्मा आंटी हमारे सोलन में रहते थे। उनके घर के अंदर जो मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था, उसकी इतनी सारी भगवान की फोटोग्राफ्स उन पर लगी हुई थी, और हर फोटोग्राफ से कुछ ना कुछ मटेरियलाइजेशन होता था। कहीं से शहद निकलता था, कहीं भगवान शिव जी की मूर्ति के ऊपर से अमृत धारा होती थी, कहीं पे लौंग, इलायची, बादाम, काजू, और तो और वहाँ पे हमने ऐसी ऐसी मैनिफेस्टेशन देखी। और क्योंकि अब रोज़ का आना जाना हो गया, एवरी डे वी यूज टू हैव अ बाल विकास क्लास, वहाँ पे बाल विकास की क्लासेस लगने लग गई। आंटी हमें खूब सारे बच्चों को बैठाकर बाल विकास की बातें करती थी, भगवान बाबा की बातें होती थी, और हम हर रोज़ उनके घर में खूब सारा प्रसाद खाया करते थे। यानी कि मैं कहूँगा कि भगवान का जो प्रसाद था, मेरी एक डाइट बन गई थी। हम लोग उसे उस दौरान, जब हम स्कूल में पले बड़े होते गए, अगले 1-2 साल तक मुझे याद होगा कि हम हर रोज़ जाकर आंटी से आज क्या मिलेगा हमें, तो हम जो भी डिमांड करते थे वो मिलता था। क्या भगवान ने आज लड्डू देने, तो लड्डू मिलते थे। हम इमेजिन कीजिए, उन फोटोग्राफ्स या उस मंदिर के अंदर कुछ भी आता था तो वो हमें मिलता था। पर दिवाली से कुछ दिन पहले विभूति का ढेर लगा होता था, उसमें से सिल्वर के कॉइन्स निकलते थे। सिल्वर के कॉइन्स जो है वो आंटी हमें दे दिया करती थी, वो एक एक कॉइन हमें मिलता था। या कहें तो होली के दिन होते थे तो तरह तरह के रंग निकलते थे। मतलब रंग आप मतलब मटेरियलाइज होते देखेंगे तो उसमें लाल गुलाल निकल रहा है, पीला रंग, हरा रंग, हर तरह के रंग उसमें निकलते थे। तो मेरी इंटरेक्शन और मेरी खिंचाव, मेरे फैमिली की भी, मेरे मदर की भी, सबका खिंचाव भगवान बाबा की तरफ वो बढ़ता गया, क्योंकि भगवान ने अब ड्रीम्स भी देने शुरू किए। भगवान ड्रीम्स देते थे, और मेरी तीव्र इच्छा, मेरे पूरी की पूरी फैमिली जो है इंजीनियर्स की फैमिली है, परंतु मेरा खिंचाव एक डॉक्टरी प्रोफेशन की तरफ, यानी कि टू बी अ डॉक्टर एंड सर्व द नीडी, वो जो है भगवान ने जो है मेरा जो पूरा का पूरा जो मेरा मूड है, या मेरा कहूँ तो मेरा जो इंटेलिजेंस है, उसकी तरफ लगा दी कि मुझे अब डॉक्टर बनना था। मैं आपसे इसी के साथ से इसे संदर्भ में शेयर करूंगा। जब हम उस ग्राउंड से जब भगवान बाबा के दर्शन किए, मेरे मदर मेरे हाथ पकड़ कर लेकर आ रहे थे। रास्ते में हमारे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अब तो वो जोनल हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उस समय में वही बिल्डिंग थी, वही पुरानी बिल्डिंग थी, परंतु उसका नाम होता था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल। तो दिल करता था कि यहाँ पर मैं कुछ जो है उसको देखकर लगता था कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बनने के लिए मैं हमेशा जब भी स्कूल से आता था, वहाँ से जब स्कूल से वापस आता था घर की तरफ, तो मेरा दिल एक करता था कि ये हॉस्पिटल भी एक मंदिर है, भगवान बाबा का मंदिर है, और मैं उसको हमेशा जो है पैर छू कर उसका, यानी कि उसके जो एंट्रेंस है उस पर हमेशा, जैसे मंदिर के आगे आप माथा टेकते हैं, वैसे ही मैं उसे छू कर जाता था। और भगवान ने जो मेरी इनिशिएशन उस समय की, उस इनिशिएशन के चलते आज मैं जहाँ पर हूँ, मैं कहता हूँ कि भगवान ने जो कुछ मुझे देना था उस उम्र से, यानी कि 4-5 साल, 5-6 साल का जब मैं होऊंगा, मैं तभी से मेरे अंदर जो है वो भर दिया था कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। मुझे डॉक्टरी करने के लिए, हमें सभी को मालूम है, एमबीबीएस एक डिग्री है। वो एमबीबीएस यानी कि वी आर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी बोथ। एंड उसके बाद मैंने जैसे सर्जरी किया, आई हैव बिकम अ सर्जन एंड नाउ अ लैप्रोस्कोपिक सर्जन। तो उसके जो बनने के लिए जो पहला पायदान होता है वो एमबीबीएस का रहता है। और मुझे अभी तक याद है कि जब मैं 11th-12th में था, तो अपने शहर में हमारे एक मंदिर हुआ करता था, हरि मंदिर। वहाँ हरि मंदिर में एक मौनी बाबा जी रहा करते थे। वो चलाते थे उस मंदिर को और सभी लोगों को आशीर्वाद देते थे। और अ वेरी ओल्ड, मैं कहूँगा बहुत बुजुर्ग वो साधु थे, परंतु बहुत एक्टिव, एजाइल, भगवान श्री सत्य साईं बाबा की तरह। ही वॉज वेरी एजाइल एंड भगवान की तरह ये रोब डालते थे। भगवान का जिस कलर का रोब होता है वैसा तो नहीं होता था, उनका ग्रेइश रोब होता था। अभी तक याद है, वाइट फ्लोइंग बियर्ड, और हमेशा चेहरे पर मुस्कान, हमेशा चेहरे पर मुस्कान। मौनी बाबा जी को हम बहुत प्रेम करते थे, उनका आशीर्वाद लेने हमेशा जाते थे वहाँ पर। वो कृष्ण भगवान का मंदिर था वहाँ पर, तो हरि मंदिर। और कृष्ण भगवान का जब भी जन्माष्टमी का उत्सव होता था, यानी कि 8-10 दिन का उत्सव वहाँ पर रहा करता था, उसके लिए हर एक भक्त के लिए, हर एक डिवोटी के लिए मंदिर से एक छोटी सी चिट्ठी लिखा करते थे। चिट्ठी मतलब कि पोस्ट कार्ड, उस समय में पोस्ट कार्ड होते थे, तो वो पोस्ट कार्ड 15 पैसे का शायद उस पर स्टैम्प लगता था। और वो पोस्ट कार्ड्स के ऊपर जो है वो एक चिट्ठी लिखा करते थे कि आपको आमंत्रण है, इस उत्सव में आइएगा। और दूर दूर तक जाती थी, पूरे इंडिया में वो चिट्ठी जाया करती थी। तो मेरा एक
अपना एक संकल्प होता था, भगवान श्री सत्य बाबा जी ने मुझे संकल्प दिया था माइंड में, और ये भी कहूँगा कि मुझे ड्रीम में भी भगवान ने कहा कि आपको वो पत्र वहाँ पे जाकर लिखने हैं। तो मैं हर रोज़ जाकर वहाँ पे करीबन 70-80-100 पत्र जो है उनके लिए लिखा करता था। जब मैं लिखा करता था उस पर आमंत्रण होता था लोगों के लिए जो जिन भक्तों ने आना था, और उस उत्सव में आप इमेजिन कीजिए हज़ारों जो भक्त जो है पूरे इंडिया से वहाँ पर आते थे। तो जब मैं लिखता था तो मैं चुपके से चोरी से ऊपर ओम साई राम लिख दिया करता था। होता था वो कृष्ण भगवान का जो उत्सव है, परंतु मेरा अपना संकल्प कह लीजिए या मेरा अपना एक शरारत कह लीजिए, मैं उस पर लिखता था ओम श्री साई राम। और वो मौनी बाबा जी वो हमेशा मुझे देखते रहते थे कि ये ओम साई राम लिखा करता है। उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। वो हमेशा मेरी आदर करते थे इस बात का कि आई हैव बीन डेडिकेटेडली एंड डिवोटेडली राइटिंग लेटर्स फ्रॉम द मंदिर। और मंदिर के परिसर में बैठकर मैं पढ़ाई भी किया करता था, किताबें वहाँ ले आता था, वहाँ पर पढ़ता भी था, लेटर्स भी लिखता था। और जब 2 दिन एग्ज़ाम के रह गए थे CBSE यानी कि फाइनल एग्ज़ाम के, तब उन्होंने मुझे कहा कि अब आप जाइए, और उत्सव नज़दीक था तो उन्होंने कहा कि जाइए अब पढ़ना है, आपको पढ़ना है। बाबा जी ने कहा मुझे, मौनी बाबा जी थे, वो स्लेट के ऊपर लिखा करते थे, कहते नहीं थे कुछ, क्योंकि वो उन्हें बहुत सालों से, कई सालों से, मालूम नहीं कितने से उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ था, और वो स्लेट के ऊपर लिखकर हमें बताते थे अब जाइएगा अब जाइएगा। तो मैंने कहा नहीं बाबा जी मुझे अभी रुकना है, पर फिर भी उन्होंने मुझे भेज दिया, और मैं अब तक जो है उनका बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि ओम साई राम उन्होंने लिखते मुझे कहा लिखिए। मैं 12th में उसी हिसाब से पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, और मैं आई स्टूड 4th इन द यूनिवर्सिटी। और भगवान श्री सत्य बाबा हमेशा ड्रीम में मुझे कहते थे तू चला चल मैं तेरे साथ हूँ, तू चला चल मैं तेरे साथ हूँ। तो MBBS जब मेरा दाखिला होता है उस समय भी शिमला में बहुत बर्फ़ पड़ रही थी, जब PMT का एग्ज़ाम जनवरी में था। आपको मालूम है शिमला में एग्ज़ाम होता था, मैंने IGMC शिमला से जो MBBS किया है, तो वहाँ पर भी उसी प्रकार से जब मैं वो एग्ज़ाम देने जा रहा था, मुझे अभी तक ऐसा एहसास होता है कि उस कंपन में मेरा हाथ जब कांप रहा था, वो टिक मार्क करना होते हैं क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो मेरा हाथ किस खाने के ऊपर या किस वो उसमें एक गोला लगा रहता है उसको भरना होता है, कहाँ पर मैं भर रहा था, मुझे अभी तक इतना एहसास होता है कि भगवान वॉज जस्ट हेल्पिंग मी आउट कि कहाँ कहाँ पे मुझे उसका निशान लगाना है। और मैं टॉप किया अपने MBBS एग्ज़ाम में भी। उसके बाद जब MBBS करने चला गया वहाँ पर, और उसके बाद मेरी जो इंटरेक्शन हुई वो हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट प्रोफेसर श्याम सुंदर, उन्हें सभी जानते हैं, भगवान के अनन्य भक्त, अनन्य डिवोटी, और वो मेरे मेंटोर हैं, मेरे मैं कहूँगा गुरु हैं। और उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर कहूँगा इस यानी कि इंस्टीट्यूशन में भगवान श्री सत्य बाबा के साथ उन्होंने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है। उनका हमेशा ऋणी रहूँगा। 3 लोगों का मैं ऋणी कहता हूँ, मैं 3 लोग तक है, बहुत से मेरे मेंटोर्स हैं, परंतु उनमें से एक वो भी हैं, एक डॉक्टर नीता खन्ना है जो हमारी नेशनल स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेटर हैं, और एक श्री निमेश पांडा जी हैं जो अब ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, और कमला मैम उनके जो वाइफ हैं। तो वो सब मिलकर आप, मैं कहूँगा कि इस बच्चे को जो है उन्होंने जैसे मोल्ड किया है, कुछ ना कुछ बनाकर उन्हें आगे आगे मुझे बढ़ाते चले गए। उस तरह जब निकलता गया आगे, तो मैं अपना 3rd ईयर में जब था तब MBBS के, तब सबसे पहले मैं पुट्टपर्ती जाने का मुझे मौका मिला। दैट वाज द ईयर 87 मेरे को याद आ रहा है, और वहाँ पर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होना था, भगवान श्री सत्य बाबा का वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था। तो मैं एज अ सेवादल वहाँ पर गया, नॉट एज अ मेडिकल मैन। मुझे ऐसा नहीं था कि मेडिकल स्टूडेंट, नहीं तो शायद मेरी ड्यूटी जो है वो हॉस्पिटल में लगती है, कहीं लगती जनरल हॉस्पिटल में, परंतु मुझे एज अ सेवा दल, बहुत सारे लड़के थे, हम लोग यूथ थे, बहुत सारे डिवोटीज हिमाचल से गए थे, तो हमारी उस सेवा में जो है आई वेंट एज अ सेवा दल। वहाँ पर जाता हूँ तो दिल में बहुत प्रबल इच्छा थी कि भगवान के दर्शन तो जाते ही मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत साल हो गए थे भगवान को देखे हुए। 1975 के बाद तो भगवान के दर्शन नहीं हुए, केवल ड्रीम्स में ज़रूर दर्शन होते रहे, परंतु उस समय दर्शन की बहुत लालसा थी कि भगवान अब दर्शन मुझे दे देना। वहाँ पहुँचते हैं तो पहले दिन हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सर ने हमें ड्यूटी जो दी कि जाइए आपकी ड्यूटी जो है सिक्योरिटी में, सारे यंगस्टर्स की ड्यूटीज सिक्योरिटी पे लगी, और मेरी भी ड्यूटी जो है गेट के ऊपर, यानी कलवर्ट गेट जो पीछे वाला गेट है। उस समय आपको याद होगा पीछे शेड्स नहीं हुआ करते थे, वहाँ पर जो है रहने के लिए स्थान बनाए जाते थे टेंट्स में। हमें भी टेंट में जगह मिली और ड्यूटी लगी वहाँ पे, जो गेट है पीछे वाला जहाँ से पीछे एंट्री करते हैं आश्रम को।
वहाँ पर ड्यूटी लगी, 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, थर्ड डे ये बताया गया कि आपको भगवान दर्शन लास्ट डे देंगे, जब सेवा दल जो है, समझ लीजिए आप, सेवा दल को एकत्रित करके भगवान जो है आशीर्वाद देते थे, विभूति देते थे। अब तो वो तो बहुत दिन थे, थर्ड डे हो चुका था। अरे भगवान, आपके दर्शन के लिए तो मैं आया था और छुट्टी लेकर आया हूँ, एमबीबीएस में से छुट्टी मिलनी बहुत कठिन है और आपका दर्शन मुझे मिल नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँ। शाम का वक्त था, 3-4 बज गए थे और अब तो मेरा ऐसा दिल कर रहा था कि मैं रो पड़ूंगा। अब भगवान अब नहीं, मतलब कहना था या तो ड्यूटी छोड़ दूंगा या फिर मैं आपके दर्शन मुझे होने ही चाहिए। और आप यकीन मानिए कि मैं भी अभी तक यकीन ये करने को थोड़ा वो रह जाता हूँ कि ये ऐसा ऐसे हुआ कैसे, कि मैं ऐसा सोच ही रहा था कि पीछे वाला गेट खुलता है और भगवान की जो कार है वो भगवान की कार एंटर करती है। फ्रंट सीट पर भगवान बैठे हुए थे, भगवान का वो अलग जो दरवाज़ा है उस कार का वो भी खुलता है, लंबी कार थी अभी भी याद है, और उसमें से बाबा निकलते हैं। बाहर निकल कर आप समझ लीजिए स्पर्शन भी हुए, दर्शन तो हो ही गए थे, संभाषण भी साथ में हुआ, भगवान ने आशीर्वाद भी दिया और भगवान ने मेरे कंधे पर हाथ रखते रहे, काफ़ी देर तक वो हाथ रखा होगा। भगवान उधर जो सेवा ड्यूटी पे जो इतने लोग थे उनसे बात करते रहे और मुझे आशीर्वाद देते रहे, मुस्कुराते रहे। कहा कुछ नहीं परंतु कह बहुत कुछ गए, कितना कुछ कह गए भगवान कि क्या तू चाहता है, क्या तू मांगता है। वो कहते हैं ना, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। वो पहला इंस्टेंस था जब भगवान के साथ साक्षात्कार हुआ, तृप्ति हो गई थी। यानी कि वो 7-8 दिन जो मुझे रहना था उसके बाद मुझे लालसा नहीं थी कि भगवान के दर्शन हो दोबारा, परंतु वो दर्शन ऐसे मैं कहूँगा अमूल्य थे, ऐसे गोल्डन जो मेरे दर्शन भगवान के सामने भगवान ने मुझे दिए, वो आज तक जो है वो ऐसा एक ठप्पा लग गया है, यानी कि एक स्टैंप लग गई है मेरे हृदय के ऊपर कि भगवान को मैं कभी भी भगवान का धन्यवाद तो क्या, मैं भगवान का क्या किस मुंह से धन्यवाद करूं। और वो वहाँ पे मेरी इंटरेक्शन हुई। उसके बाद जैसे जैसे एमबीबीएस में करता गया, मैं जाता था, हमारे श्याम सुंदर सर जो जिनकी बात करता हूँ, ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर। वो हर चीज़ के लिए, जैसे भगवान भी कहते हैं ना कि आपके एग्जाम में काम हुए भगवान के सिलेबस में 100% इज द पास मार्क्स। कोई भी मैं काम करता हूँ, सेवा का कार्य करता हूँ या भगवान के लिए, भगवान कुछ भी हमें कार्य देते हैं, भगवान चाहते क्या है कि 100% आप यदि लेंगे तभी आप पास माने जाएंगे। 99% भी पास मार्क्स नहीं है भगवान की किताब में। वही उन्होंने भी वही अध्ययन किया हुआ था। श्याम सुंदर जी के कमरे में वो एक प्रिंसिपल थे उस समय शिमला के एक बहुत बड़े नामी कॉलेज में, तो ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, ही वॉज टीचिंग हिस्ट्री, काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे और मुझे बहुत प्रेम करते थे। तो वो होता क्या था कि वो प्रिंसिपल ऑफिस में ही सो जाया करते थे, केवल भगवान श्री सत्य बाबा की बातें करते थे। कोई भी स्टूडेंट आए, कोई भी लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्हें पागल कहते थे इसके लिए, परंतु वो ये मानते थे कि भगवान का भक्त है तो केवल यही है, और हम भी यही मानते थे। तो वो जब सोफे पे सोते थे, मैं नीचे सोता था। उनके साथ रातों रातों बिताई हैं मैंने उनके ऑफिस में, भगवान की बातें सुनते हुए, भगवान की बातें कहते हुए, डिस्कस करते हुए, और भगवान ने वहीं से मुझे एमबीबीएस भी पास करवाया, फाइनल एग्ज़ाम। और फाइनल एग्ज़ाम जब मैं पास हुआ तो पास क्या था, इतना डिफिकल्ट एग्ज़ाम होता है। वैसे कहा यही जाता है कि एमबीबीएस का एग्ज़ाम जो होता है वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एग्ज़ाम है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट्स, चाहे वो मेडिसिन हो, सर्जरी हो, ईएनटी, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और सभी सब्जेक्ट्स का आपको मास्टर होना पड़ता है तब जाके, क्योंकि कुछ भी कोई भी कुछ पूछ लेगा एग्जामिनर, तो कैसे आपको उत्तर देना है वो सब आपको सिखाया जाता है। एमबीबीएस का एग्ज़ाम हुआ, एक एग्ज़ाम, दूसरा एग्ज़ाम, थर्ड एग्ज़ाम, फोर्थ एग्ज़ाम शिमला में ठंड के दिन, और उन ठंड के दिनों में बाद, और मेरा कोई भी ऐसा नहीं था कि मुझे आगे कितना उत्तीर्ण होना है, कितना फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, क्या आना है, क्योंकि एमबीबीएस में यही होता है भैया बेटा पास हो जाओ, दैट इज़ इनफ। परंतु भगवान के उसमें जो है स्टोरी मेरे लिए कुछ अलग लिखी हुई थी, और वो स्टोरी ये थी कि मैं कभी भी फर्स्ट नहीं आता था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, परंतु जो फाइनल ईयर था उसमें जब मैं वहाँ पर सो रहा था तो श्याम सुंदर जी कहते मैं रिजल्ट तेरा पता करता हूँ। आज पता करने के लिए उन्होंने फ़ोन किया यूनिवर्सिटी में, जो फ़ोन करते हैं वो वाइस चांसलर को, तो भी ऐसा ऐसा मेरा बेटा है, मेरा लड़का है, उसका रिज़ल्ट पता करना है कि एमबीबीएस का। तो उन्हें कहा कि रिज़ल्ट तो परसों आना है, परंतु कल तक आपको रिज़ल्ट हम बता देंगे। आप देखिए बैकडोर से कैसे रिज़ल्ट पता लगता है, वो सब भी भगवान कैसे लिखते हैं, कहानी पहले ही लिख देते हैं किसी की इंसान की। तो वो मैं एक वैसा इंसान हूँ कि पहले ही भगवान ने जो है वो लिख दी थी हिस्ट्री।
एंड दैट स्टोरी वाज रिटन। एंड जब पता लगा, अगले दिन सब लोग जाते थे यूनिवर्सिटी में पता करने के रिजल्ट लड़के हैं। उस समय बहुत कम स्टूडेंट्स हुआ करते थे, हमारा 60 का बैच हुआ करता था पूरे हिमाचल में, एक ही बैच था 60 का। उस बैच में से मैंने वेंट देयर, बहुत से लड़के गए तो उन्हें पता लगा अंदर की संजय अग्रवाल ने शायद एग्जाम टॉप किया है। भगवान श्री सत्य साई बाबा है, मैं कहा ना, दैट रिजल्ट कार्ड वाज मेड बाय हिम। I topped in medicine, I topped in surgery, I topped in gynecology, I topped in ENT, eye, and I also topped in the preventive and social medicine, यानी कि all 5 subjects first. It doesn't end here. उसके बाद क्या हुआ, हमारे जो कॉन्वोकेशन हुआ, उस कॉन्वोकेशन में, यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन में मुझे कहा गया कि आपको वहाँ पे मेडल मिलना है। तो वी वर सपोजडली गेटिंग गोल्ड मेडल्स फॉर ईच सब्जेक्ट एंड ओवरऑल ऑल्सो। तो आई थॉट कि एक ही मेडल मिलना होगा, यानी कि एक टॉपिंग का मेडल मिलेगा वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। तो मैंने वेंट देयर, तो पूजनीय शंकर दयाल शर्मा जी, जो भगवान श्री सत्य साई बाबा के खुद में डिवोटी हैं, वो आए हुए थे हमें कॉन्वोकेशन को एड्रेस करने के लिए, एंड ही वाज द चीफ गेस्ट। जब मैं जाता हूँ, एक बार कॉल किया गया संजय अग्रवाल फॉर द MBBS, मैं गया, गोल्ड मेडल लिया, वापस जा रहा था, दोबारा कॉल, देवी चंद मेमोरियल फॉर मेडिसिन, चलिए गोल्ड मेडल, और फिर कुछ और, एक मेडल, तीसरा मेडल, चौथा मेडल, पांचवा मेडल, 5 गोल्ड मेडल जब मिलते हैं, जब एट द एंड आई वाज गेटिंग द 5th गोल्ड मेडल, आई टच्ड हिज फीट, और मेरे मुंह से अकस्मात निकल गया ओम साई राम। So he kept staring at me and then he said साई राम, मतलब that was his answer to my, जो मैंने उन्हें कहा कि ओम श्री साई राम। और आप इमेजिन नहीं करेंगे, रात को मुझे ड्रीम भगवान श्री सत्य साई बाबा का आता है, सेम थिंग, द सेम थिंग वाज रिपीटेड एंड आई वाज आइंग भगवान श्री सत्य साई बाबा गिविंग मी ऑल दोज गोल्ड मेडल। पेशेंट थी, चारों लिम्स पैरालाइज थे उसके, कंप्लीटली पैरालाइज फॉर लास्ट 2-3 years। शी हैड हाइड्रोकेफेलस। हाइड्रोकेफेलस होता है कि ब्रेन के अंदर पानी भर जाता है। मेरे पास एनेस्थेटिस्ट वहाँ पर नहीं था। वी मैनेज्ड विद एन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, और विभूति लगाया, उनको लोकल एनेस्थीसिया आप समझ लीजिए सिर के ऊपर दिया, और वहाँ पर एक बर होल किया हमने। जब उसका होल करते गए सडनली दैट एक्सेस फ्लूइड जो उसके अंदर ब्रेन के अंदर भरा हुआ था बाहर निकलता है, और टेबल के ऊपर उसके चारों लिम्स चलने लग जाते हैं। द होल थिएटर, यानी कि 5-6 लोग वहाँ पे थिएटर में खड़े थे, जो असिस्टेंट थे सारे, सभी ने साई राम कहा। दैट लेडी हु वाज नॉट मूविंग फॉर लास्ट 3-4 years, शी कुड वॉक विद इन अ फ्यू डेज।